बगरू विधानसभा में सर्वे के दौरान न्यूज़ प्लस राजस्थान जब इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग चुनावी चर्चा करते हुए मिले। बात करने पर पता चला कि इस बार विकास ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही विधायक रही गंगा देवी पिछले 5 वर्षों से एक बार भी क्षेत्र में नहीं आई हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। इस बार गंगा देवी का अशिक्षित होना भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कैलाश वर्मा को ही अपनी पहली पसंद बताया। हम देख रहे हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव पास आ गए हैं, आप लोगों में चर्चाएं प्रारंभ हो गई है कि इस बार किसे वोट देना है, तो क्या लग रहा है माहौल इंदिरा गांधी नगर का क्या है? इंदिरा गांधी नगर का माहौल बहुत अच्छा है। हमें सबसे पहले गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। उस पार्टी से कैलाश वर्मा को टिकट मिला है। ये खुशी का माहौल है। यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता जोर से लगा हुआ है कैलाश वर्मा के साथ में, और 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे हम। क्या क्या लोकल मुद्दे हैं यहाँ के? लोकल यहाँ मुद्दे रोड, लाइट, पानी, ये है। तो 5 साल में ये देखने को नहीं मिला जनता को एक कहीं भी। और कैलाश वर्मा के पिछले कार्यकाल में भी ये सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। और ये 5 साल में अब देखो कैलाश वर्मा जीतेगा तो ये इन सबकी सुविधाएं होगी। आपको भी कौन पसंद है, गंगा देवी कैलाश वर्मा? कैलाश वर्मा पसंद है। युवा नेता है, सबकी सुनते हैं, क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और इंदिरा गांधी नगर बगरू के लिए काफ़ी कुछ किया है। हमारे यहाँ खातीपुरा स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, उसके लिए भी योगदान दिया है। खातीपुरा गांव है, कुंदनपुरा है, इंदिरा गांधी नगर, सबके लिए एक्टिव रहते हैं और हर कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध रहते हैं। क्या कहना है आपको, कैलाश वर्मा क्यों अच्छे हैं? कैलाश वर्मा, मैं तो ये कहता हूँ, कैलाश वर्मा 5 साल पहले विधायक थे। मैं 5 साल पहले जब विधायक थे, उनके यहाँ के जो हमेशा रहने वाले 3 काम मैं गिना सकता हूँ। कांग्रेस वाले गंगा देवी के 10 साल में कोई 3 काम हो तो मेरे को गिना दे। इसीलिए हम कैलाश वर्मा के साथ में हैं। कैलाश वर्मा ने हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे पहले बीसलपुर का पानी लाए, क्योंकि अशोक प्रणामी जी उधर थे, उधर भी आज पानी आ रहा है। हमारे यहाँ 8 साल पहले पानी आ चुका बीसलपुर का पानी। दूसरा, हमारे यहाँ गोनेर में सबसे बड़ा विकास हुआ है धार्मिक क्षेत्र में, और इतना विकास हुआ है कि 150 करोड़ के आसपास का बजट था। तीसरा, हमारे यहाँ पास में पालड़ी मीणा है या खातीपुरा गांव में, वहाँ जो भी सीवर लाइन वगैरह लाए कैलाश वर्मा लाए। गंगा देवी के लिए मैं ये कहूँगा, गंगा देवी अच्छी लेडीज होगी, लेकिन वहाँ में 4 MLA की ज़रूरत पड़ती है। एक एप्लीकेशन मैं लेके जाऊँ तो गंगा देवी को दूंगा तो गंगा देवी MLA हो गई, फिर वो उनके PA को पढ़ाएगी, फिर वो पढ़ने वाला MLA हो गया, फिर उस पर जो डिसीजन लेगा वो उनका बेटा रवि या उनका कोई बंदा होगा। पढ़ भी नहीं पाती हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़, वो बोल ही नहीं पाती। वो आप साथ में जाके खड़े हो, आपने कई बार विधानसभा की सदस्यता का वो देखा होगा, वो बोल नहीं सकती, संविधान नहीं बोल सकती। मैं बगरू वो ढंग से, उसको तो क्या कहूँगा, वो अनपढ़ है। तो जीत कैसे गई 2 बार? जीत इसलिए गई, उस समय काफ़ी माहौल, एक तो वो पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है हमेशा। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होगी कुछ कैलाश वर्मा के खिलाफ, और 2-4 कारण उस समय तात्कालीन कारण भी हो गए थे। उन तात्कालिक, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री भी बनना था, इस वजह से गुजरों ने वोट नहीं दिया। कुछ कैलाश वर्मा क्योंकि विधायक था तो 5 साल में कुछ थोड़ा बहुत उसके खिलाफ माहौल हो गया था। लेकिन इस बार पॉजिटिव माहौल है, बिल्कुल टोटल पॉजिटिव माहौल है। एक भी कार्यकर्ता, एक भी जनता का आदमी नहीं कहेगा कि कैलाश वर्मा के हम खिलाफ है। सब कैलाश वर्मा के साथ है। आप भी साथ हैं कैलाश वर्मा जी के? जी सर, पूरे सपोर्ट के साथ में। कारण क्या है कि इन्होंने कारण गिना दिया, आप कारण बताओ क्यों साथ हो? देखो, जनता आजकल इतनी जागरूक हो चुकी है, जनता को उनके काम चाहिए, पढ़ा लिखा नौजवान युवा चाहिए, उनको साथ में काम करने वाला आदमी चाहिए। पिछले 5 सालों में देख लो, गंगा देवी ने 5 सालों के अंदर एक बार भी यहाँ का दौरा नहीं किया। पब्लिक काम के लिए जाती है, आपको उन्होंने जानते नहीं, आपने मुझे वोट दिया है क्या, उसका सीधा सवाल होता है ये। भाई साहब ये कह रहे हैं कि वो ऐसे कहती हैं गंगा देवी जी की, आपको जानते नहीं, आपने वोट दिया है क्या, ऐसा बात सही है? किसको? गंगा देवी जी कह रही हैं। नहीं कहती आपको? क्या कहती है? मिले ही नहीं, कभी क्षेत्र में आई नहीं। हमारी इंदिरा गांधी का इतना बड़ा एरिया है, इतने कभी आई नहीं, हमने देखा ही नहीं हमारे क्षेत्र में कभी। कारण क्या रहा, नाराजगी आपसे? नाराजगी से, जनता से क्या नाराजगी? विधायक की राय क्यों नहीं पता नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए कि जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान कैलाश वर्मा की तरफ, भाजपा की तरफ है। आपका रुझान भी इनके साथ ही कहता है या अलग है? कैलाश वर्मा के साथ ही। कारण?
कैलाश वर्मा के किए हुए पहले के कार्य और जो कोरोना काल आया उसमें कैलाश वर्मा ने जो साथ दिया ना, राशन किट का और दवाइयों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, कईयों की ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करवाई। मतलब उसने कोरोना काल में हमेशा सबका साथ दिया, जबकि हारा हुआ विधायक था फिर भी उसने साथ दिया और सबके। आपके साथ है डॉक्टर कैलाश वर्मा के साथ है। उसका कारण ये है कि डॉक्टर कैलाश वर्मा ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए नेता है, जबकि गंगा देवी ऐसी नेता है कि उनको कोई जनता की तरफ कोई रुझान नहीं है, उनका जनता की तरफ ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। जनता को चाहिए जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति समय पे करे, आम जनता की बात सुने समय पर। तो ऐसे नेता प्लस उसके अलावा डॉक्टर कैलाश वर्मा युवा नेता है, शिक्षित नेता है, सभी की बात सुनने वाले हैं। इसका फर्क इसी कारण से हम सभी डॉक्टर कैलाश वर्मा की तरफ ही हमारा झुकाव है। अंकल आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल में गंगा देवी दिखी आपको यहाँ पे? नहीं, कारण क्या पता। कोई कार्यक्रम में बुलाया कभी किसी में? नहीं, किसी में नहीं। अब किसकी तरफ रुझान है आपका? अपने कैलाश वर्मा की तरफ पसंद है आपको? मिले हो आप उनसे? मिले हुए तो नहीं है, मगर उनके काम ये वगैरह सुने हैं तो अच्छे बंदे हैं जी कैलाश वर्मा। भैया सब कह रहे हैं कैलाश वर्मा, तो आप साथ जाना चाहेंगे इनके? देखो, अगर इस समय का जो माहौल देखते हुए अगर देखा जाए कि कैलाश वर्मा रियलिटी में बहुत ही एक्टिव है। पहली चीज़ क्या, गंगा देवी का ठीक है कांग्रेस की सरकार ही अच्छे काम के, पर यहाँ पे कांग्रेस से बुराई नहीं है जनता, यहाँ की समस्या है गंगा देवी से। वो किसी भी दिन यहाँ ना किसी काम में आई, ना सुख में ना दुख में, किसी को नहीं पूछा। छोटा सा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसे कोई उसके कार्यकर्ता तक उससे तरसते हैं कि वो यहाँ आती नहीं है। तो उसको क्यों फिर वोट दें? हम ऐसा लीडर चाहते हैं हमारे एरिया का जो आए, आम जन की समस्याओं को सुने और हमारे सुख दुख की बात करे कि हमारी क्या समस्या है उसका निवारण करे और इजी टू रीच हो। उसका रीच ही नहीं है। आज कैलाश वर्मा जी के पास कोई भी जाता है तो वो बंदा, अगर हम पहुंच जाए, वरना खुद भी आ जाते हैं। अगर कोई छोटा भी थोड़ा सा मीडियम टाइप का मुद्दा होता है, खुद यहाँ पे पब्लिक को अप्रोच करते हैं। वो इधर उधर ये नहीं कि वो अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, बट मेन रीज़न है कि आप अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ाओ और पब्लिक में आपका कितना इंटरेक्शन है। वो उनके पास एकदम गंगा देवी जी का जीरो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक तो अनपढ़ है, तो वो उनके यहाँ उनसे कोई चीज़ एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन वो पढ़ नहीं सकती है, साइन करना तो दूर की बात है। बाकी जनता समझ। आपके यहाँ के जो बता रहे मुद्दे, उसके अंतर्गत आपने भी कुछ काम किया होगा, पार्षद प्रत्याशी आप रहे, तो अपने काम एक्टिव रहे क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल। क्या क्या काम करवाया आपने जनता के? जनता के लिए सीवरेज, रोड खातीपुरा गांव में ये करवाई हमने। क्या लगता है कि कैलाश वर्मा जी, लोग कह रहे हैं एक्टिव रहे हैं 5 साल, तो 5 साल आए हैं आप लोगों के बीच में? ज़रूर 5 साल मिलते रहे हैं। 5 साल ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम 10-15 साल से एक्टिव हैं और जनता के सुख दुख में आते जाते भी रहते हैं, सुनते भी हैं। और कई मुद्दे हमने उनके सामने रखे हैं, जैसे एक तो लो फ्लोर बस है जो हमारे कम चलती है, तो उसका मुद्दा हमने उनको बताया, तो उन्होंने कहा भाई सरकार बनते ही मैं उस पर भी ध्यान दूँगा। एक हमारे जो थाना है खोनागुरियन लगता है, तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो दूर ही है, तो हम ये चाहते हैं भाई इंदिरा गांधी नगर में थाना खुले, तो उसके लिए भी हमने बोला है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आपने कुछ समस्या रखी कैलाश जी के सामने? कैलाश जी के सामने तो सब समस्या रखने की जरूरत नहीं। कैलाश जी तो खुद एक्टिव रहते हैं। उनको कैलाश जी को एक एक गांव में, एक एक गली में ये पता है कि यहाँ ये समस्या है। पहले उन्होंने करीब जो उनसे हो सका था वो सारी समस्याएं उन्होंने ख़त्म की है। और समस्याओं से मतलब नहीं है हमें, बात यह है कि कम से कम जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, जिसको विधानसभा भेज रहे हैं, वो विधानसभा में हमारी समस्या उठा ही तो सके। इस क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसने आज तक नहीं उठाया। केवल ये है जीडी के अधिकारी आते हैं, उगाई हुई और लेके चले गए। ऐसा भी नहीं है कि कोई इकोलॉजिकल जोन में कॉलोनियाँ नहीं कटी, खूब कटी है। केवल जिन्होंने पैसे दिए उनके कॉलोनियाँ कट गई, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके कॉलोनियों में जेडीए ने। भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं आप? बिल्कुल भ्रष्टाचार में अगर वो लिप्त नहीं रही तो 5 साल कैलाश वर्मा जी थे, एक जेडीए से कोई उगाई नहीं हुई। कोई कह दे, मैं गारंटी देता हूँ कैलाश वर्मा के समय में जेडीए की कोई गाड़ी नहीं आती थी। और क्योंकि ये जनता बस चुकी, 70% से ज़्यादा बस आउट हो चुकी, काहे का इकोलॉजिकल। लेकिन इन्होंने एक बार भी विधानसभा में इकोलॉजिकल जोन का मुद्दा नहीं उठाया। पानी के मुद्दे तो कई बार उठाया बीसलपुर का। पानी का मुद्दा कहाँ, पानी का मुद्दा उठाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, कैलाश वर्मा ने उसी समय वर्क ऑर्डर चालू करवा दिया था। 82 करोड़ का वर्क ऑर्डर है, पानी तो पहले ही पूरा हो चुका था। गंगा देवी जीती उससे पहले पानी आ चुका था बिसलपुरिया। पानी का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं थी। मुद्दा था हमारे क्षेत्र का इंदिरा गांधी का विकास, पार्कों का विकास, वो कुछ नहीं हुआ।
पार्कों में एक दो जगह इन्होंने खेलने का वो लगाया, वो भी चोर के ले गए। यहाँ सबसे बड़ी पुलिस थाने की व्यवस्था है। पुलिस थाना यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर में पुलिस वाले आते हैं, तब तक चोरी हुआ के फ्री हो जाते हैं। आए दिन इंदिरा गांधी नगर में चोरी होती है। सबसे बड़ी काम तो हमारा इकोलॉजिकल जोन है। इकोलॉजिकल जोन में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बगरू से सटी हुई आदर्श नगर सीट है। रफीक खान साहब ने वहाँ सीवर लाइन सैंक्शन करवा दी। ये गंगा देवी कहाँ है? यहाँ सीवर लाइन क्यों नहीं हुई? यहाँ भी तो आदमी रहते हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सीवरेज तो होगी नहीं, यहाँ तो है। मैं यहीं पास की बात कर रहा हूँ। मैं हमारी क्योंकि क्षेत्र हमारी गांव है ना, मैं यहीं पास के गांव का ही हूँ, लोनियावास। वहाँ नहीं हुई। और पूरे आदर्श नगर में सीवर लाइन का वो कर लिया उन्होंने, स्वीकृति ले ली। लेकिन गंगा देवी कहाँ थी? केवल मात्र अशोक गहलोत के हाँ में हाँ मिलाने में और मात्र विधायक बनने का काम था इनका, और कुछ नहीं है।